नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, लोकसभा चुनाव का पूरा जो कारवां था वो अब थम चुका है। देश में नई सरकार का गठन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन ने केंद्र में नई सरकार बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं और तमाम यहां राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को उनका जिम्मा भी सौंप दिया गया है। लेकिन इस बीच दिल्ली से सटे हरियाणा में लगातार सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सियासी हलचल हरियाणा में इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि एक तरफ नायब सिंह सैनी को 7 मार्च 2024 को जिस तरीके से मुख्यमंत्री हरियाणा का नियुक्त किया गया, उसके बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी का गठबंधन से अलग हो जाना और उसके बाद यहां पर नायब सिंह सैनी की सरकार के तमाम समर्थित निर्दलीय विधायकों का अपना समर्थन वापस ले लेना, ये तमाम ऐसे पहलू थे जिन पहलुओं पर अब हरियाणा में लगातार चर्चाएं जोरों पर है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा। 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 2024 के आते आते 5 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। इंडिया गठबंधन के जरिए कुरुक्षेत्र की सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ी जाती है, लिहाजा वहां पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं जो फंसती हुई नजर आई थी, लेकिन उस सीट को बेहद कम मार्जिन से जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा की राजनीति की कि किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति में बड़े राजनीतिक फेरबदल हो सकते हैं। क्या नायब सिंह सैनी को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ेगी? क्या हरियाणा में बीजेपी के संगठन के जो दिग्गज नेता हैं वो अपने जो पार्टी हाईकमान है उससे नाखुश नजर आ रहे हैं? और यदि पार्टी हाईकमान से नाखुश नजर आ रहे हैं तो आखिरकार इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? बड़ी वजह साफ है, दिग्गज नेताओं की अनदेखी। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज, प्रोफेसर अमिला शर्मा और इसके साथ साथ ओम प्रकाश धनखड़ जैसे दिग्गज नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जो सरकार बनाई है उसमें संगठन के तमाम यहाँ क्षेत्रीय नेताओं की राय मशवरा सलाह नहीं ली गई है, लिहाजा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया गया है। लेकिन दर्शकों, इस पूरे लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी इस पोजीशन में नहीं थी कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की जाए। वहीं नायब सिंह सैनी का भी अपने समर्थित विधायकों से विश्वास उठ रहा था, लिहाजा 3 यहां पर निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस खींच करके और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ये कहते हुए नजर आए कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं गुस्सा किसान आंदोलन का था। आज उन्हीं 5 पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर पिछड़ती हुई नजर आई। सबसे बड़ा मुद्दा था किसान आंदोलन। वर्ष 2021 में हुआ एक किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनकर के इस लोकसभा चुनाव में उभरा है। आपको बता दें कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर 2019 में भाजपा ने बाजी मार ली थी। राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी 25 लोकसभा सीटें जीत दर्ज करके आई थी। उत्तर प्रदेश में 62 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बिहार में 39 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हुई थी। यानी कि यूं कहें कि हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी। लेकिन इन तमाम राज्यों में ही बीजेपी को पटखनी लगती हुई नजर आई, फटकार लगती हुई नजर आई और लोकसभा चुनाव के आते आते यहां पर हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों से भारी भरकम नुकसान का यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ा। लिहाजा यहां पर सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत का इंतजार बीजेपी करती हुई नजर आई। बैसाखियों के दम पर सरकार चलाई जा रही है, ये विपक्ष का कहना है कि जो नेता बीजेपी की विचारधारा के साथ मेल नहीं खाती, जिनकी विचारधारा आखिरकार बीजेपी ने सत्ता का सुख भोगने के लिए उनको अपने साथ लिया है। लेकिन हरियाणा की सियासत की बात करें तो हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है, यानी कि आधे हरियाणा को फतेह कर लिया है। आगे आने वाले वक्त में अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में
कितना बड़ा फैक्ट्री बनने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दूसरा कार्यकाल बिल्कुल हरियाणा में तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से कहना है कि फ्लॉप साबित हुआ है। दुष्यंत चौटाला भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर मैं काम कर रहा था, नौजवानों के मुद्दे पर काम करने की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर की थी, लेकिन मैंने 5 साल तक 4.5 साल तक किसानों के मुद्दों पर काम किया, उनके फसल की एमएसपी पर खरीद करवाई, लेकिन नौजवान जो है वो दर दर भटकता हुआ नजर आए। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने और भी बड़े आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने यहां पर जो कोशिश की संगठन को खत्म करने की, उस कोशिश में हम फंसने को यहां पर कामयाब नहीं हुए और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को यहां 2 सीटें ना देकर के बीजेपी ने 5 सीटों का खामियाजा उठाया है। यानी कि दुष्यंत चौटाला को भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें गंवाने का यहां पर कोई भी किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं है, कोई किसी तरीके का संकोच नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम अलायंस के पार्टनर थे, गठबंधन के पार्टनर थे, हमने पार्टी मीटिंग में अपनी बात रखी, एनडीए की जो मीटिंग हुई थी उसमें अपना पक्ष रखा और लिहाजा यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट देना हमें उचित नहीं समझती थी, ऐसे में अकेले चुनाव लड़ा गया। यानी कि साफ तौर पर हरियाणा में सियासी फिजाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पास 33 विधायकों का जमावड़ा होता है। इसके साथ साथ जेजेपी के 10 विधायकों का, अभय सिंह चौटाला और बलराज सिंह कुंडू का भी समर्थन लेने की बात करते हुए नजर आते हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि हरियाणा में यदि कुछ भी परिवर्तित होता है तो तमाम विरोधी विपक्षी जो है बीजेपी के, उनका सहयोग लेकर सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी किसी तरीके का कोई परहेज नहीं करेगी। यानी कि क्या हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा तख्तापलट होने वाला है, क्योंकि नायब सिंह सैनी के पास कहा जा रहा है कि पर्याप्त विधायकों का संख्या बल मौजूद नहीं है। यानी कि करनाल से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी यह आंकड़ा 43 पर जाकर अटक जाता है, जबकि नायब सिंह सैनी को विधायकों में 45 विधायकों की आवश्यकता है, क्योंकि 88 विधानसभा की सदस्यता है। लेकिन इस दौरान देखा जाए तो रामनिवास सूरजाखेड़ा जो कि जींद की निर्वाणा विधानसभा सीट से विधायक हैं और इसके साथ साथ हिसार की बरवाला सीट से विधायक जोगीराम सिहाग को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करने की यहां पर पुरजोर कोशिश कर ली है। टिकट देने की यहां पर कंफर्मेशन हो चुकी है और ऐसे में उन दोनों विधायकों से इस्तीफा दिलवाए जाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। ऐसे में जेजेपी में बड़ी सेंधमारी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि ये दोनों विधायक बीजेपी के यहाँ पर पार्टी में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या दुष्यंत चौटाला उस तरीके की यहाँ पर कार्यवाही करते हुए नजर आएंगे? क्या दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर जिस तरीके की गतिविधियां तैयार हो रही थी उन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले विधायकों पर कार्यवाही करेंगे? क्योंकि आपको बता दें दर्शकों की 7 मार्च 2024 को जिस वक्त नायब सिंह सैनी की हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हो रही थी, उस दौरान भी दुष्यंत सिंह चौटाला के तमाम विधायक उनकी पार्टी की मीटिंग से नदारद नजर आए थे। लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, विपक्षी दलों के पास बहुमत है, नायब सिंह सैनी के पास यदि बहुमत है तो वे बहुमत पेश करें, स्पष्ट करें और आगामी दिनों में हम राज्यपाल से स्पेशल सेशन बुलाने की भी मांग करते नजर आएंगे। यानी कि विशेष सत्र बुलाने की कोशिश विधानसभा में की जाएगी और अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर के आती है, और यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत हुआ तो आखिरकार किस तरीके से यहां पर नायब सिंह सैनी अपनी सरकार को बचाने में कामयाब होंगे। महज 3 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए नीतीश यहां पर कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की आंच सरकार पर आती हुई दिखाई दे और सरकार अल्पकाल में ही अपनी तमाम शक्तियों को खोती हुई नजर आए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।